subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स, यानी हम क्विक रिवीजन करेंगे मैथमेटिक्स का। बिकॉज आप जानते हैं कि अभी आपका एग्जाम जो है, मेंस का एग्जाम जो है 1 सितंबर से लेकर आपका 6 सितंबर के बीच में शेड्यूल किया गया है। अब देखिए इस एग्जाम पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि एग्जाम ये होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी हमारे पास जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास मेंस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो ये आपको 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच शेड्यूल हुआ है। तो इसी के बीच हमको क्विक रिवीजन कराना है। तो रिवीजन में हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम एक से ज्यादा टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और कवर करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हम अपनी वीडियो में कवर कर पाएं। तो बिना किसी रुकावट के मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा। उससे पहले आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लॉग क्या होता है, लॉग की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, लॉग के फॉर्मूले बेस्ड में यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि देखिए लॉगरिथमिक में सबसे पहला फॉर्मूला हमको पढ़ना है कि log बेस an इज इक्वल टू x। अगर आपके पास गिवन है तो ये क्या होता है, आपके पास इस फॉर्म का होता है। अगर आपके पास ax इज इक्वल टू आपके पास n गिवन है, वेयर नेसेसरी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि n इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज आल्सो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। यानी कि अगर आपके पास a 1 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 1 टू पावर x इज इक्वल टू n, ये वाला फॉर्मेट आपका नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1, तब आपके पास ये वाला फॉर्मूला करेक्ट होता है। देन दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास log a बेस 1 इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास log बेस आपका a है 1 इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूलों की लिस्टिंग की हुई है, एक एक करके कुछ रिवीजन करते हैं, इसको देखते हैं। देन log a बेस a, यानी सेम बेस पर वैल्यूज होती है, यानी कि log a बेस a इज इक्वल टू आपके पास 1। आपका बेस और जो वैल्यू जिसमें हमको कैलकुलेट करना है, दोनों का अगर सेम है तो आपके पास क्या होगा, उसका आंसर 1 आएगा। आप बेस कुछ भी ले सकते हैं, सपोज आपको कैलकुलेट करना है log बेस 10 इज इक्वल टू आपका 1 आएगा। सिंपल अगर कैलकुलेट करना हो log बेस 2 इक्वल टू 1, तो आपका बेस और वैल्यू जिसमें हमको कैलकुलेट करना है, वो दोनों सेम है तो आपका आंसर 1 आना है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, अगर आपके पास जो बेस है वो है 1/a और वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है a की, देन द वैल्यू इज -1। तो इस जनरल आपके पास कुछ फॉर्मूले की लिस्टिंग करी हुई है, 1 बाय 1 उसको देख रहे हैं। दूसरा आता है आपके पास log बेस a x y, यानी हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जो आपका फॉर्मूला आता है वो इसमें क्या हो जाता है, log बेस a x प्लस log बेस a y। वहां पर नेसेसरी कंडीशन क्या है आपकी कि x और y जो है दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन सेम आपका क्या होता है, डिवीजन के लिए होता है। मल्टीप्लीकेशन केस में यहाँ पॉजिटिव प्लस साइन आता है एंड डिवाइडेड केस में यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आता है आपके पास log बेस a x टू दी पावर p। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है p log a बेस x, और कंडीशन क्या है आपके पास, x इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर देख लिए log बेस 2 सपोज, और हमारे को कैलकुलेट करना है 2 टू दी पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट करना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 जो है ये आपको बाहर आ जाएगा 2 log 2 बेस 2, और हम जानते हैं log 2 बेस 2 की वैल्यू कितना होता है, सेम बेस पर वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1, तो आंसर आपका 2 है। तो इस तरह से आपके पास log की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको याद रखना होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास log बेस a q टू दी पावर x, यानी सपोज हमारे पास कोई भी कुछ गिवन है log 2, और यहां पर हमारे पास गिवन है बेस q की पावर में हमको इसी तरह का आपके पास है आपके पास। ठीक है, लेकिन आपका क्या है, q टू द पावर में आपको समथिंग गिवन है। यहां पर आपके पास क्या था, x जो वेरिएबल था देन उसकी पावर थी, लेकिन यहाँ पर ये x आपका पावर में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/q log बेस a और आपका वैल्यू x। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास सेम कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आपके पास।
ये सारी की सारी जितनी भी हम फॉर्मूले लिस्टिंग कर रहे हैं इसमें हमको याद रखना है कि जो x और y की जो हमने वैल्यूज ले रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आपकी लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरीफाइड होती है। देन अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉग का, प्रॉपर्टी है कि लॉग a बेस x इज इक्वल टू, आपके पास होता है लॉग a बेस x, और यहाँ पे गलत हो गया आपका, x बेस a होगा, x बेस, यानी कि इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बेस चेंज फॉर्मूला कैसे होता है कि अगर हमको बेस और वैल्यू में इंटरचेंज करना है, सपोज हमको वैल्यू है log 2 बेस 3, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है और हमको पता है log 3 बेस 2 की वैल्यू, 3 बेस 2 की वैल्यू अगर हमको पता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जनरली ये आपके पास सिंपल क्या हो जाएगी, 1 बाय यानी रेसिप्रोकल हो जाएगी इस वैल्यू की। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, और आप देखिए इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी देखती है आपकी कि log a बेस x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा log b बेस x अपॉन log b बेस। यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास, x और x आपका 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, देन a, b जो आपके पास वैल्यूज आई हैं वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और आपका a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथम फंक्शन की। लॉग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिया। तो एक आपका क्विक रिवीजन हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमको लॉग को वो कहाँ इंप्लीमेंट करना है। लॉग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री को हमको सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए। सबसे पहले आता है पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि टी रेशियोज क्या होते हैं। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री हम डील करते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकंड, कॉट के टर्म्स में, यानी कि हमारे पास ये मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अच्छा, अब मेनली ट्रिग्नोमेट्री का हमको यूज क्यों आया, ये हम आता है एंगल को किसी भी चीज की, सपोज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है, ट्रायंगल से रिलेटेड करते हैं उसको। तो ट्रायंगल के अगर आपको क्या करना है, कोई भी एंगल कैलकुलेट करना है, सपोज दिस एंगल इज थीटा या फिर एक्स, जो भी एंगल है आपके पास, ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या जो भी आपका एंगल है इन दोनों साइड के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो बेसिकली वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस और टेन जो हम डील करते हैं इससे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है हमको कि ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री एंड अगेन इट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारे पास। इसमें ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो before starting the quadrant system we have to discuss about the sine, cos and tan. So first of all you should know that perpendicular, base and hypotenuse. What is perpendicular, what is base and what is hypotenuse? So in a triangle, in a right angle triangle, अगर आपके पास एक right angle triangle है तो आपका सपोज ये ABC हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल एट B, और आपका ये जो एंगल है दिस इज थीटा। ठीक है, ये एंगल हम कैलकुलेट करना है। अगर राइट एंगल एट B आपके पास है तो जो आपका पास बेस होगा दैट इज ये आपका B होगा, बेस AB, जहां पे आपका क्या होगा, जो आपका एंगल है और जो बेस है आपका जो परपेंडिकुलर है दोनों मीट कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला आपका बेस हो गया, देन दिस इज CB आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और आपका परपेंडिकुलर के अपोजिट वाली साइड जो होगी दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये बेसिक आपके पास टर्म्स है, यानी परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने डिस्कस कर लिया इसमें। अब क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने डील कर लिया परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन ऑफ
थीटा या फिर कॉस ऑफ थीटा या टेन ऑफ थीटा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या होगा। तो वो फॉर्मूला होता है आपका PBH अपॉन HHH, PBH अपॉन HHB, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका कुछ एक जनरल ट्रिक है, वो ट्रिक हम इस तरह से करते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये P आएगा, एंड हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपके पास एक ट्रिक है, आपके पास पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक ट्रिक है। जनरली इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा। तो जनरली पहला वाला जो होता है आपके पास यानी P अपॉन H, ये आपको डील करता है साइन के साथ, एंड देन B अपॉन H ये आपके पास डील करता है कॉस के साथ, और देन P अपॉन B आपका डील करता है टेन के साथ। ठीक है, तो आपके पास अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम निकालना चाहे कि साइन ऑफ थीटा क्या होगा, तो ये होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड दिस परपेंडिकुलर इज CB अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, दैट इज P अपॉन S, दैट इज BC अपॉन AC। तो ये आपका एक इजी वे है जैसे कि हम अपने पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए साइन और कोसेक ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कॉस और सेक जो होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये एक दूसरे के अपोजिट इन द सेंस ये यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सपोज अगर हमने साइन थीटा निकाल लिया, ठीक है, तो इसका अगर 1 कर दें हम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक आप दूसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अगर टेन के बेस में देखा जाए तो टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हम क्वाड्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक सिस्टम की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, जिसमें क्या ये 0 डिग्री देन 90 डिग्री, इसको क्या बोल दिया हमने, π/2, इसको क्या हो गया, ये पाई हो गया, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ठीक है, या तो हम इसको डिग्रीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या रेडियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक बात जान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक, तो ये रेडियन से कन्वर्जन है आपका डिग्री के बीच में, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन अगर आपको पता है तो आप जनरली आपको ये दोनों को रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं फॉर्मूला होता है पास ASTC, AST एंड C। अब इस ASTC का मतलब क्या है कि इसका A का मतलब है ऑल, इस S का मतलब है साइन, T का मतलब है टेन, एंड C का मतलब है आपके पास कॉस। ठीक है, तो इस ASTC से हम क्या कर सकते हैं, जनरली हमको पता हो चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, A यानी ऑल, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करिए तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करिए यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करिए तो यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट सिस्टम से हमको ये पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में सपोज 0 से 90 के बीच में क्या पॉजिटिव रहेगा क्या नेगेटिव रहेगा, 90 से 180 के बीच में क्या पॉजिटिव रहेगा क्या नेगेटिव रहेगा, देन सेम साइकिल की आपका चलती रहेगी, एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम, और जो भी वैल्यूज होती है ये आपस में करती है, आप एक पीरियडिकली रिपीट करती है, सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट करती है अपनी वैल्यूज को। That's why sin cos tan are called as the periodic function। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि periodic function क्या होते हैं। अभी हमको मेन बस ये डील करना है कि ASTC से हमको डील करना है। तो देखिए ना इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मुलेज हम जनरली डिस्कस कर रहे थे इसमें। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, फॉर्मूलाज की अगर लिस्टिंग करें तो सबसे सिंपल फॉर्मूला और बेसिक फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास। ठीक है, ये सबसे बेसिक और सबसे सिंपल फॉर्मूला है, और ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपके पास दो फॉर्मूले और हैं। वैसे तो वो फॉर्मूले इन्हीं से ड्राइव किए गए हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं। बाकी दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक तीन फॉर्मूलेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कुछ जनरल और फॉर्मुलेज देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करने में यूजफुल रहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस फॉर्मूले आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि जो आपका अगर हम देखे जाए कि साइन, अगर हम सिंपली साइन के साथ डील कर रहे हैं या कॉस के साथ डील कर रहे हैं तो इसमें क्या कौन सा ऑड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन है। तो जनरली मैं एक इंट्रो दे देता हूँ ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो ऑड फंक्शन वो होते हैं आपके पास जो अगर वैल्यू ऑफ थीटा अगर हम चेंज कर रहे हैं, उसको माइनस में रोटेट कर रहे हैं या प्लस में रोटेट कर रहे हैं, तो वो क्या बिहेवियर शो करते हैं, और ऐसे ही आपका इवन फंक्शन वो क्या बिहेवियर शो करते हैं। तो जनरली अगर हम थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा के साथ, यानी कि साइन ऑफ थीटा की जगह माइनस थीटा कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, साइन के टर्म्स में हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर सेम ही आप इसको कॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं थीटा के साथ माइनस थीटा, तो ये आपका आ जाता है सिंपली कॉस ऑफ थीटा। तो ऐसे फंक्शन जो आपका नेगेटिव वैल्यूज देते हैं विद चेंजिंग टू द माइनस थीटा, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑड फंक्शन। ठीक है, और अगर आपके पास माइनस थीटा रिप्लेस करके सेम फंक्शन आ रहा है आपके पास, अगर कॉस थीटा रिपीट कर रहा है, तो दे आर कॉल्ड एज इवन फंक्शन। तो एक जनरल ओवरव्यू आपको आइडिया लग गया कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो साइन थीटा इज ऑड फंक्शन एंड कॉस थीटा इज इवन फंक्शन। तो हम देखते हैं कि थीटा के साथ चेंज होने के साथ साथ और आपका साइन और कॉस में क्या चेंजेस आते हैं। तो एक तरफ हम साइन के साथ डिस्कस करते हैं, एक तरफ हम कॉस के साथ डिस्कस करते हैं। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं, यानी कि ए एस टी सी, ये आपको पता चल चुका है। ठीक, तो हम देखते हैं जनरली सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे ही आपका कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक, अब आप एक चीज जान लीजिए कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपके पास कॉस थीटा होता है, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आपके पास होता है। अब इसमें अपने साइन के डिस्कशन नहीं करें, साइन का भी हमको बताएंगे कि साइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जनरली आप जानते हैं कि अगर π/2 से कोई चेंज हो रहा है आपके पास, तो उसका अपोजिट आ जाएगा, यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। साइन का भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जनरली इसको हम चेक करते हैं, देखिए कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमको पता है कि कॉस थीटा आना है। ठीक है, अब देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर कैसा होता है, आपके पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो दैट इज कॉस थीटा भी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक, सेम इसके साथ डील करते हैं, दैट इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है सिंपल, तो ये आपके पास साइन थीटा आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का बिहेवियर पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा भी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब सेम हम 90 प्लस के साथ करते हैं, अगर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, आपका चेंज तो ये इसमें होना है, साइन का कॉस में होना है एंड कॉस का साइन में होना है। ये एक दूसरे के आपका अल्टरनेट होते हैं, यानी चेंज होना ही होना है। तो साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा आपका किस में आ जाता है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रहना है आपके पास। सेम अगर हम यहाँ पे देखें कि कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा तो आना है, लेकिन हम देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव नहीं रहता, तो साइन भी आपका पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या आपका पॉजिटिव होगा या फिर क्या नेगेटिव होगा आपके पास। अच्छा, अब देखिए 90 पे चेंज होता है और आपका 270 पे चेंज होगा, यानी कि 90s के आपके जो मल्टीपल्स नहीं करेंगे, या फिर 2π/2 वाला जो सिस्टम आपके पास होता है, सपोज π/2, 3π/2, 5π/2, यानी कि ऑड वाले जितने भी आते हैं, यानी कि इस वाले फंक्शन पे ये आपका चेंज होता है, बाकी सब पे आपका सेम रहता है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें आपका साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या रहता है, तो ये आपका सिंपल साइन थीटा ही रहता है। ठीक है, और 180 माइनस थीटा पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर हम 180 प्लस थीटा की बात करें एंड 180 प्लस थीटा, तो डेट इज माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि अब ये आपका किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड में साइन आपका क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, इसलिए ये आपका नेगेटिव आएगा।
ये था हमारे पास प्रोसेस निकालने का कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या फिर नेगेटिव रहेगी। अब देखते हैं कुछ फॉर्मुलेज है यहाँ पे लिस्टिंग की हुई, एक एक करके फॉर्मूला जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम फॉर्मूला अब आते हैं, देखिए साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ पे सिंपल माइनस साइन आ जाएगा। देन कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी में होता है कॉस के टर्म्स पहले देन साइन के टर्म्स बाद में, तो यानी कि कॉस ए कॉस बी, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि दोनों अगर देखे तो एक दूसरे के कुछ ना कुछ सिमिलर है। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, साइन के टर्म्स में पहले साइन लेना है, देन कॉस देन साइन, साइन कॉस कॉस साइन। ऐसे कॉस में पहले कॉस वाले ले लिए, साइन को इंटरचेंज कर दिया, देन बाद में साइन वाले टर्म्स ले लिए। अब देखिए एक और फॉर्मूला आता है टेन का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। सेम आपका नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था नेगेटिव, यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बाकी चार जो फॉर्मूले बचे हैं हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जनरली स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलेस को भूल जाते हैं, लेकिन ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी आपका क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यानी अगर साइन के दोनों निकालने हैं हमको, तो एक बार साइन एक बार कॉस, सेम ऐसे साइन एक बार कॉस। ठीक, अच्छा सी माइनस डी के टर्म्स में निकालने हैं तो आपके पास इंटरचेंज हो जाता है, यानी पहले कॉस आ जाएगा देन बाद में साइन आ जाएगा। अब सेम बात करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी की। तो कॉस सी प्लस कॉस डी में देखिए हमारे पास पहले क्या थे, कॉस के टर्म्स थे, तो आप सिंपली क्या करें, कॉस के टर्म्स लिख दीजिए, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए लास्ट जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, ये आपका बहुत ट्रिकी है, इसमें जनरली बच्चे बहुत गलत करते हैं। तो ये फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी का। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये है कि टू दोनों टर्म तो साइन के आने हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या था, हम जनरली डील कर रहे थे सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी से डील कर रहे थे, ऐसे ही सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी। यहाँ पर चेंज होकर आ जाता है डी माइनस सी। अगर आप इसको डी माइनस सी नहीं करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, सिंपल यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे पास जो साइन माइनस थीटा होता है ये आपका ऑड फंक्शन होता है, दैट इज माइनस साइन थीटा आ जाता है, तो माइनस आपका बाहर आ जाता है। तो ये है हमारे पास एक ओवरव्यू टाइप का आ गया जितने हमारे पास फॉर्मुलेज यूज होते हैं। अब देखते हैं आगे का फर्दर। तो देखिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मुलेज और हमको जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला हमारे पास आता है साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन और कॉस के टर्म्स में हो गया। देन उसके बाद अगर टेन हमको टेन गिवन है, टेन के टर्म्स में निकालना हो तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम आपका कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा के लिए कितने सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला आपका ये है, ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला, तो ये होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब जो फॉर्मूले जाते हैं हमारे पास कि साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा का। तो एक करके देखिए, साइन थ्री थीटा का होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। सेम कॉस थ्री थीटा का आता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। एंड टेन थीटा, टेन थ्री थीटा इक्वल्स टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूले है, शायद इस फॉर्मूले में कुछ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, ये आपका जो फॉर्मूला होता है शायद यहाँ पर फोर टर्म्स जैसे नहीं, देखिए हाँ आपको कंफ्यूजन होगा इसमें शायद। देखिए यहाँ पर थ्री फोर फोर थ्री का चल रहा था, लेकिन यहाँ पर टेन थ्री थीटा में ऐसा नहीं होता, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ही होता है, पर फोर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मुलेज थे ट्रिग्नोमेट्रिक के। अब जो मेन कंसेप्ट आता है इसका यहाँ से आता है कि डोमेन, रेंज या फिर पीरियड आपका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है।
तो देखिए साइन का जो डोमेन होता है, यानी कि डोमेन कह रहे हैं कि कहां पर वो डिफाइन होता है, यहाँ पर कहां पर उसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। तो साइन थीटा जो है आपका एवरीवेयर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऑल रियल नंबर के लिए वो एग्जिस्ट करता है, तो उसका डोमेन हो गया रियल नंबर। देन उसकी रेंज होगी -1 to 1। यानी अगर आप साइन का ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ आपका क्या होता है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है आपका। तो इसकी जो वैल्यू होती है अपर लिमिट इसकी 1 होती है, लोअर लिमिट इसकी -1 होती है। तो इसी के बीच में ये आपका क्या होता है, साइकिल फॉर्म करता है, ठीक है। सेम अगर इसमें नेगेटिव की तरफ है तो इसी तरह होता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 1 to -1, और जो इसकी डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर, ठीक है। सेम कॉस का देखें तो कॉस के लिए भी क्या होता है, रेंज -1 to 1 होती है, डोमेन आपका रियल नंबर होता है। तो कॉस का ग्राफ अगर कुछ इस तरह से देखा जाए तो ये होता है आपका कॉस का ग्राफ, ठीक है। वो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। यही सेम 1 to -1 उसका चलता है। अब अगर tan की बात करी जाए तो tan के लिए क्या होता है, यहाँ एक कंडीशन पे ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। जब आपकी क्या होती है, इंफिनिटी वैल्यू आ जाती है। जब इंफिनिटी वैल्यू आ जाती है तो वो कौन सा कंडीशन होता है, वो आपको होता है 2n + 1 π/2 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं रियल नंबर में से। तो डोमेन क्या आ रहा है, देखिए r - 2n + 1 π/2, इसको माइनस कर देना है डोमेन में से, ठीक है। और रेंज इसकी क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। देखिए रेंज इसकी ऑल रियल नंबर कैसा होगा, ये अगर tan का ग्राफ देखें तो tan का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है आपके पास, ठीक है। तो ये tan का ग्राफ है, आपको -∞ से +∞ तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी रेंज जो है ये देखिए क्या आ जा रही है, रेंज -∞ से +∞, यानी रियल नंबर जा रही है। कॉट के केस में बात करी है तो कॉट के केस में क्या होता है, -nπ कर देते हैं रियल नंबर में से। सेम आपका tan की जो जैसा है वैसा ही आपका sec का है, और जैसे कॉट का है वैसे ही आपका cosec का है। तो इन दोनों में आपका क्या है, सिमिलरिटीज होती है। अगर बात करी जाए कॉट की रेंज की, तो कॉट की रेंज भी आपका क्या है, रियल नंबर है। सेक की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज होती है -1 to -1 यूनियन 1 to ∞। आपका क्या होता है, जीरो वाला टर्म जो होता है वो इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, सेम इसी में जीरो वाला टर्म इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी कि आपका सपोज अगर ग्राफ देखा जाए उसका, तो सेक का ग्राफ इस तरह से कुछ आपका पास ग्राफ होता है इसका, ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपके पास ये जीरो वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि ये इतना होता है, ये एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं पीरियड क्या होता है। हमने बताया था पीरियड हम डिस्कस करेंगे, पीरियड इसी में डिस्कस कर लेते हैं। तो पीरियड एक्चुअली क्या होता है, अगर आप ग्राफ को ढंग से देखें तो वैल्यू जो है रिपीट करती है। अगर sin x का ग्राफ ले रहे हैं तो देखिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देखिए एक साइकिल, देन ये साइकिल यहाँ कंप्लीट हुआ, देन साइकिल रिपीट हो रही है। तो ये पूरी जो साइकिल है ये आपके कहाँ होता है, वो 0 देन π/2 देन π देन 3π/2 देन 2π। तो 2π के बाद आपकी फिर साइकिल रिपीट हो रही है। तो 2π इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है ना। ऐसे ही आपका क्या हुआ, cos x का भी 2π होता है, tan और cot का आपका सिंपल π होता है, बाकी दोनों का 2π होता है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी यहाँ पर हमने कवर कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बचती है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला रहता है। हाइट डिस्टेंस एंड एलिवेशन होता है, उसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जनरल फॉर्मुलेज हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके जो 2 टॉपिक बचते हैं, ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। जो आपको बचेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसका अभी हम वीडियोस बना चुके हैं प्रीवियस, लेकिन क्विक रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हम इसको भी देखेंगे। तो ये था आज का हमारा फुल ओवरव्यू, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, लॉगरिथमिक फंक्शंस डिस्कस कर लिए और ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिस्कशन हो चुका है। जल्दी से मैं हाजिर होता हूँ फिर वीडियो में, अभी मुझे इजाजत दे दिए, चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।